हेलो दोस्तों। आज मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पहला प्यार। ये उन दिनों की बात है जब मैं और सुधा हम होशंगाबाद में रहकर पढ़ते थे। तो सुनिए मेरी ये छोटी सी कहानी। माँ नर्मदा के पावन दर्शन सदा ही सुखमय होता है, लेकिन जैसे आज उसे कुछ ज़्यादा ही सुखद अनुभव हो रहा था। उसे मैं लगातार देख रही थी। वो बस अपनी धुन में नमामि देवी नर्मदा की बांसुरी बजाए जा रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अगले ही पल उसने पंख होते तो आतिरी बजाना शुरू कर दिया। यह उसके नित्य क्रम से कुछ हटकर मुझे लगा। वह निरंतर संध्या में नर्मदा आरती ऐसे सुनाती थी, बहुत से लोग तो जैसे उसे सुनने ही आते हो। सुंदर, सुकोमल और भक्ति से भरपूर उसकी निर्मल साधना मन मोह सी लेती थी। लेकिन समय के अभाव में मैंने उसे बीच में रोककर जल्दी घर चलने को कहा। आते समय वह अपनी मस्ती में चली जा रही थी, लेकिन मैं उसकी हर हरकत को ध्यान में देख रही थी। उसका हाल ठीक उस शराबी की तरह था जो अपने आप में सामान्य समझता है, लेकिन सही हाल में तो दूसरे ही जानते हैं। हर मंदिर मजार पर माथा टेकना आज उसका कुछ अस्वाभाविक सा मुझे लग रहा था, क्योंकि अक्सर लोग तभी ऐसा करते हैं जब उसे कुछ पाने की मनसा हो या मिल गया हो। आखिरकार मैं और सुधा रूम पर आए और हम दोनों अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन ना जाने क्यों वह बार बार आंटी के घर फ़ोन की घंटी पर उठकर बहाने से बाहर जाती और फिर वापस आकर बैठ जाती। आखिरकार जैसे ही आंटी ने आवाज़ दी, सुधा दौड़कर हाँ आंटी मेरा फ़ोन आया यह बोलकर सीढ़ी से उतरने लगी। आंटी ने मुस्कुराकर हाँ कहा, क्योंकि आंटी हर बात का ध्यान रखती थी और हमारी हर बात को दूसरे फ़ोन पर सुनती भी थी। शायद इसलिए क्योंकि वह सब जानती भी थी। उनकी तरफ से यह एक सुरक्षात्मक उपाय भी था। काफ़ी देर बात करने के बाद जब वह रूम आई तो मैंने सुधा से पूछा, क्या कुछ खास बात है सुधा? उसने बस ऐसे ही का जवाब दिया और फिर अपनी मस्ती में खो गई। खाना बनाने में भी मदद नहीं की। ऐसे ही खाना खाकर मुझे गुड नाइट बोली और डायरी लिखने बैठ गई। मैं भी गुस्से में गुड नाइट बोलकर सोने चली गई। लेकिन मेरी उत्सुकता ने मुझे सोने ही नहीं दिया। सुबह जब सुधा ट्यूशन जा चुकी थी तो मैंने उठकर देखा, उसकी डायरी खुली हुई थी और मेरे मन का चोर जागा और मैं उसकी डायरी पढ़ने को अपने आप को रोक ना पाई और मैंने डायरी पढ़ना शुरू किया। दिनांक 1/9/2000। मैं अपनी प्यारी सहेली के साथ आज उसके घर उसकी बड़ी बहन की शादी में जा रही हूँ। सफ़र काफ़ी अच्छा और सुहाना सा लगता है। मैंने दूसरा पेज पलटा। दिनांक 2/9/2000। उसके बड़े भाई को देखकर जैसे मैं अजीब सा रोमांच सा लगता है। मैं न जाने क्यों उनकी ओर खींची सी चली जा रही थी, कैसे भी उनसे मिलने और बात करने का बहाना ढूंढ रही थी। लेकिन कोई उपाय न देख मैं उनके काम में हाथ बटाने लगी और इसी दौरान जैसे ही मिठाई के पैकेट को हाथ में लेकर उनका हाथ मेरे हाथ को स्पर्श करता हुआ मेरा शरीर रोमांचित सा हो उठा, जिससे मेरा रोम रोम पुलकित सा हो उठा। हम कुछ सोचे इससे पहले ही मामी ने आकर दूसरे काम में उलझा दिया। मैंने तीसरा पन्ना पलटा। दिनांक 3/9/2000। दिनांक 3/9/2000। पूरी रात एक अजीब से सुखद अनुभव के साथ बिताने के बाद सुबह उठकर जल्दी से किचन में जा पहुंची।
जिसका कारण कुछ और था। जैसे ही किचन में पहुंची तो ठीक मेरी सोच के अनुसार वह पहले से ही किचन में था। जैसे ही मुझे देखा बोले, आ गए सुधा आप। मुझे मालूम था ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। मैं चुपचाप सी खड़ी हो गई है सुनकर। लो चाय पी लो, कह के उन्होंने कप आगे बढ़ाया। जैसे ही चाय का कप लेने के लिए मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर मुझे खींच लिया। मैं तो जैसे दूसरी दुनिया में ही चली गई। सिर चकराने लगा। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं या क्या बोलूं। ऐसे लगा जैसे मैं गिर ही जाऊंगी, लेकिन अगले ही पर उन्होंने मुझे जोर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। मैं प्रफुल्लित हो उठी। पहले उन्होंने कहा, पहले छोटी की शादी हो जाए फिर अपनी देखेंगे, वादा रहा। अगर आपका हाँ रही तो शादी आपसे ही करेंगे, लेकिन आप पहले फाइनल ईयर कर लीजिए। मैं चुप सी रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे समझा रहे हैं या प्यार का इजहार कर रहे हैं। मैं कुछ कह पाती इसके पहले ही आंटी जी, उनकी मम्मी वहाँ आ गई और बोली, मैं दूसरी कहानी के साथ।